Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to share timetable strategy plan for पटवारी एग्ज़ाम। जो आपके ये 50 डेज़ है उसके ऊपर मैंने 1 मंथ का 30 डेज़ का एक स्टडी प्लान लेकर आया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो 20 डेज़ होंगे वो बाद में होंगे, बट इस मंथ में आपको क्या करना है फ्रॉम 12 और 13 जुलाई टू 13 अगस्त तक क्या करना है आपको टिल इंडिपेंडेंस तक, मतलब 1 महीना ऑलमोस्ट। जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है उन चीज़ों को आप फॉलो करके आपका सिलेबस भी कवर होगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपके मॉक्स भी लगेंगे। ये एक्चुअली कल मैंने टाइम टेबल बनाया था बट टाइम नहीं मिला इसको बनाने के लिए, लेक्चर को बनाने के लिए, तो अभी मैं ये आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये पटवारी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी और एग्ज़ाम है उसके लिए भी, क्योंकि सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ठीक है, ओके। ऊपर आना पड़ेगा मुझे, ये नीचे हो गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, ये 12 जुलाई आज से आपको एक्चुअली ये स्टार्ट करना था, बट अब आप चल के रहोगे, कल से आप इसको स्टार्ट करोगे, मतलब 13 जुलाई से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये कल ही बनाना था मुझे एक्चुअली, बट जो है टाइम नहीं मिला रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर लिखा है 12 जुलाई, 13 को यही फॉलो करना है, 14 को, 15 को, 16 को, 17 को, 18 को, मतलब एक वीक का शेड्यूल। फिर सेकंड वीक, थर्ड वीक, 4 वीक, फिफ्थ, 5 वीक्स, ऑलमोस्ट 5 वीक्स तक। ठीक है, 1 महीने तक आप बोल सकते हो, वो हमने कवर किया है। सबसे पहले करना क्या है आपको, मैंने टाइम जो क्रिएट किया है वो मैंने सुबह 8 बजे से ऑलमोस्ट सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक मैंने टाइम बनाया। पहले समझो इसको, शाम को PM इवनिंग तक मैंने टाइम टेबल क्रिएट किया। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया है, चीज़ों को इंक्लूड जो मैंने किया है दैट इज़, एक तो रीडिंग, आपको सब्जेक्ट को रीड करना है, मतलब टॉपिक्स को रीड करना है। उसके बाद मैंने उसमें आपको ये क्या बोलते हैं उसको, क्विज़ भी रखा है, MCQ क्विज़ भी आपको करना पड़ेगा। साथ साथ ये नहीं कि आप पहले सिलेबस ख़त्म करोगे फिर क्विज़ दे दोगे या एक ही दिन सारे टेस्ट दे दोगे, वो भी मैंने इसमें नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने शॉर्ट ब्रेक्स भी रखी है सो दैट आप सुबह 8 से शाम को 7 बजे तक पढ़ सकते हो। ठीक है, फ्लो के साथ। और इसमें मैंने एक लॉन्ग ब्रेक भी रखी है जो लंच का ब्रेक है। ये अगर आप फॉलो करोगे स्ट्रिक्टली मतलब सारी चीज़ें छोड़कर इसको फॉलो करोगे, आपका काम हो जाएगा। आपको रिवीजन में ही एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज़ आपने ये सारी चीज़ें की होती है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 8 बजे। ठीक है, आपको रीड क्या करना है 8 बजे से 9 बजे, 1 आवर मैंने लिखा है। 8 बजे आपको स्टार्ट करना है और आपको करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, पिछले 3 महीने करो या पिछले 4 महीने करो। ठीक है, 1 आवर आपको देना, ये आप सुबह ही ये काम करो। ये वाला आप वीडियो से भी देख सकते हो, आप कहीं से भी देख सकते हो, बट सुबह ही इसको कवर करो। जो ही 1 आवर हो जाएगा 8 से 9, उसके बाद करंट अफेयर जितना भी हो जाएगा आपको उसको छोड़ना है आपको। ठीक है, कोई मंथ उठा लो, सपोज आपने जून उठा लिया, फिर उठा लो मई, और उसके बाद उठा लो अप्रैल, और उसके बाद जो आता है सपोज मार्च से शुरू नहीं करो, जून से शुरू करो, बैकवर्ड जाओ। इसको आप 3 दिन दे दो, इसको आप 3 दिन दे दो, इसको आप 3 दिन दे दो, इसको आप 3 दिन दे दो। ठीक है, तो 15 दिन में 4 महीने कवर हो जाएगा और नेक्स्ट 15 दिन में आप इसको रिवाइज करोगे। तो एक आवर डेली बेस पे देना है, क्योंकि अगर ऑल इंडिया लेवल पे करंट अफेयर किसी टीचर ने बनाया मंथली, तो जून का मंथ जो होगा वो उसने 3 आवर्स में किया होगा, आराम से ये 3 दिन में हो जाएगा, ये 3 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। एक ही दिन पूरा नहीं आपको पढ़ना है, वैसे आपको काम नहीं हो जाएगा, वैसे आप नहीं पढ़ पाओगे और याद भी नहीं रहेगा। सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, 9 बजे अब स्टार्ट होगा। ठीक है, 8 बजे से 9 बजे आपने पढ़ा, 9 बजे आप सीधे क्या स्टार्ट करोगे, 9 बजे आप MCQ क्विज करोगे। आप यहाँ पर करंट अफेयर क्विज लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ पर अगर आप जो क्या बोलते उसको, जो 8 से 9 बजे तक पढ़ा है उसको आप क्विज़ फॉर्मेट में, क्योंकि वो क्विज़ भी करवाते हैं तो उसका क्विज़ भी आप कर सकते हो। अगर इसका क्विज़ आप नहीं करोगे, आप किसी और सब्जेक्ट का यहाँ पर MCQs कर सकते हो। तो करंट अफेयर का क्विज़ मैंने क्यों रखा है यहाँ पर, इसके पीछे एक रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो आपने पढ़ा है आप साथ में ही क्विज़ लगा लोगे तो पॉइंट्स याद हो जाएंगे।
सेम करंट अफेयर का क्विज आप देख लोगे किसी चैनल पे, उसमें क्वेश्चंस भी पहले पढ़ाया जाता है और उसके बाद क्विज भी करवाया जाता है। सेकंड, फिर 9 बजे से 9:30 बजे तक कोई काम कुछ भी नहीं करना, आपको रेस्ट करना है। 9:30 बजे आपको साइंस 9:30 बजे 10:30 बजे साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1 आवर आपको पढ़ना है, ठीक है। 9:30 से 10:30, 10:30 बजे से 15 मिनट का शॉर्ट ब्रेक, ये ऐसे ही आपको चलना चाहिए। शॉर्ट ब्रेक्स के पीछे बड़ा एक रीज़न होता है, ये साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया। अगर आप कुछ टाइम तक पढ़ते हो और उसके बाद शॉर्ट ब्रेक लेते हो, जो भी आपने पढ़ा होता है वो एब्जॉर्ब होता है, वो माइंड में रिटेन हो जाता है। माइंड को ब्रेक लगती है, उससे पहले जो पढ़ा होता है वो माइंड में रहने की कोशिश करता है। अगर आप कंटिन्यू फ्लो में ही पढ़ोगे तो वो क्या होता है, वो फिर धुआं निकलता है माइंड से, ठीक है। 10:30 से 15 मिनट तक का ब्रेक, 10:45 तक। फिर आपको रीड करना है इकोलॉजी एनवायरनमेंट, आप रिवाइज बोलो या रीड बोलो, अगर आपने पढ़ा है इकोलॉजी एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी, जितना भी हो जाएगा, ठीक है। 9:45 बजे से 11:15 बजे तक, इस 1 आवर में उतना ही आपको करना है, जितना भी हो जाएगा उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखा है, फिर 11:30 से 12:30, 2 आवर कंटिन्यूसली, इसमें कोई ब्रेक नहीं। ऑलरेडी आपने ब्रेक ली है, आधे घंटे की ब्रेक भी ली और 15 मिनट का भी ब्रेक आपने लिया है इससे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर 11:30 से लेकर 12:30 तक, ठीक है, 11:45 से लेकर 12:45 तक, इस गैप में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट जितना हो जाएगा उतना करना। अब आप बोलोगे सर आपने ये इंक्लूड क्यों किया है, आपने इतने सब्जेक्ट्स इंक्लूड क्यों किए, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम आपको पढ़ने में जो आती है वो होता है कि आप एक ही दिन में सारा चाहते हो कि एक ही दिन में सारा सब्जेक्ट कवर हो जाए। वो माइंड की एक कैपेबिलिटी होती है, माइंड की एक कैपेसिटी होती है, वो कुछ टाइम के बाद उस सब्जेक्ट से बोर हो जाता है। आपने ये ट्राई किया होगा, अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको 1 आवर पढ़ो, 1 आवर के बाद आपका मन नहीं लगेगा, माइंड नहीं मानेगा। उससे अच्छा है कि आप कुछ नया कोई सब्जेक्ट उठा लो, माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा 1 आवर तक, क्योंकि वैसे भी वो चीज़ पढ़नी है, आप पहले पढ़ो बाद में पढ़ो, उससे अच्छा है उस तरीके से पढ़ो जिससे आप भी बोर नहीं हो जाएगा और माइंड में भी रिटेन हो जाएगा। आपका करंट अफेयर भी चल रहा है, आपका साइंस एंड टेक भी चल रहा है, आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी चल रहा है और आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट भी चल रहा है, क्योंकि ये एज ए सिलेबस में आपको जीएस कवर करना है, ठीक है। तो जितना 1 आवर में हो जाएगा उतना आप कर लो। फिर 12:45 से क्या करोगे आप, आपका लंच ब्रेक है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, 12:45 से लंच ब्रेक आपका हो गया 1:45 तक, मतलब 1 आवर का लंच ब्रेक। इसमें आप रेस्ट भी कर सकते हो, उसमें आप ब्रेक भी ले सकते हो, क्योंकि 1 आवर तो लंच नहीं करोगे, 10-15 मिनट तो लगते हैं लंच करने में, आधा घंटा आप टहल सकते हो, जो मर्जी है, थोड़ा सा नैप ले सकते हो। 1:45 हो गया तो आपको वापस आना है। आपको पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब है ये टॉपिक एक्चुअली मैंने दिया है पॉलिटिकल फिजिकल, जो आप अगर पॉलिटिकल ही इसमें करोगे वो भी ठीक है, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे भी यही फॉलो करना है। क्योंकि ये जो टाइम टेबल मैं दे रहा हूँ, ये वाला अभी मैं स्लॉट जो बोल रहा हूँ, ये तो मैं 1 दिन का तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये आपको 1 वीक फॉलो करना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा मतलब। फिर 2:45 MCQ जनरल नॉलेज का मतलब क्या होता है, जनरल नॉलेज का मतलब जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर आप जीएस के क्वेश्चंस करना चाहते हो आप कर लो। आप फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के कर लो, आप मॉडर्न हिस्ट्री के कर लो, आप ज्योग्राफी का कर लो, आप जिसकी भी मर्जी है। मतलब मैंने क्या रखा है, मैंने क्विज रखा है, मतलब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस साथ साथ रखो। सेम टॉपिक के नहीं, आपको अपनी मर्जी, आप सेम टॉपिक के भी कर सकते हो, आप दूसरे टॉपिक के भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये 2:45 से लेकर 3:15, ये आधे घंटे का ही मैंने MCQ रखा। और आधे घंटे में आप ऑलमोस्ट, अगर 30 मिनट्स होते ऑलमोस्ट आप 40-50 क्वेश्चंस तो करोगे, क्योंकि आधे मिनट में 1 MCQ तो आप करोगे, तो 40-50 क्वेश्चंस भी आपके प्रैक्टिस हो रहे हैं। मतलब आपका माइंड मल्टीपल एक्टिविटीज़ करता है और यही मल्टीपल एक्टिविटीज़ आपको करवाना है माइंड को, सो दैट आपका एग्जाम में ईजी हो जाएगा। सिर्फ रीड नहीं करना है, पढ़ लिया पूरा दिन पढ़ लिया और क्वेश्चन किए ही नहीं। आप अगर इसको 1 या 10 दिन भी अगर फॉलो करोगे ना, आपको सीधे पता चलेगा आपके सिलेक्शन की। 2:45 से लेकर 3:15 तक, मतलब 15 मिनट का। 3:15 हो गया, 3:15 से शुरू करोगे आप 4:15 तक, 1 आवर कंटिन्यूसली, 1 आवर आपको इंडियन इकोनॉमी लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये जीएस का ही पोर्शन है, आपको जीएस का एक हिसाब से लेना है, जितना हो जाएगा, जो टॉपिक हो। सपोज एक ही चैप्टर अगर होगा 1 आवर में, कोई मसला नहीं। आप सपोज पढ़ रहे हो 1 आवर में, आप सपोज क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमी का इन्फ्लेशन आपने उठा लिया, या आपने उठा लिया जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो पूरा चैप्टर आपने कवर कर लिया, आधा चैप्टर कवर कर लिया, जितना भी है वो हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, 3:15 से लेकर, ठीक है, 3:15 से लेकर
4:15 तक 1 आवर पढ़ लिया, 4:15 हो गया, शॉर्ट ब्रेक है 15 मिनट का, 15 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लिया, चाय पी ली, जूस पी लिया, जिस हिसाब से जो मौसम आपका होगा, जो आपको अपनी मर्जी है। 4:30 से लेकर सीधे 5:30 पे आना है और इसमें इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज करना है। यहाँ से एक ऐसा टॉपिक उठा लो जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में एक ऐसा टॉपिक उठा लो जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब मैं क्यों ये टाइम टेबल दे रहा हूँ, ये मैं ऐसा टाइम टेबल दे रहा हूँ जिस हिसाब से आपका एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है, आपको मल्टीपल टॉपिक से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सो दैट आपको सारे सब्जेक्ट साथ जो है ये चलता रहेगा। ना कि आप पूरा दिन 3 आवर एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, 4 आवर एक ही सब्जेक्ट पर, क्योंकि ओवरऑल आपका एग्जाम है ना, ये तो ओवरऑल जीएस का ही पार्ट है। 5:30 की बात करेंगे, 5:30 से लेकर 6:30 तक कोई ब्रेक नहीं है इसमें। ये 2 आवर की सिटिंग एक्चुअली होती है, 5 मिनट आप ले सकते हो अपनी मर्जी से, पर 2 आवर आपकी सिटिंग करनी है। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपको करना है, ठीक है। क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट मैं लेकर जा रहा हूँ, टॉपिक्स अलग अलग हैं, बट एज ए जीएस का सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये आपके सिलेबस में सब्जेक्ट दिया है। 6:30 से लेकर 7:30 तक क्या करना आपको, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के। जो ही 7:30 हो गया और 8 बजे तक आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब होता है टॉपिक्स ऑफ द डे, जो भी आपने पढ़ा है, सपोज इकोनॉमी का पढ़ा है, क्रॉप्स का पढ़ा है, इंडियन कल्चर का, ऊपर से देखना। ऊपर से देखने का मतलब थोड़ा ऊपर नज़र मारने हैं, सो दैट आपके माइंड में वो कीवर्ड्स वापस आ जाए। अब ये हो गया पूरे दिन का शेड्यूल। अब देखो करना क्या है। अब आप बोलोगे क्या क्या चीज़ें कवर हो रही है। देखो कवर क्या हो रहा है। कवर आपका हो रहा है, ध्यान से देखना, कवर आपका चल रहा है करंट अफेयर भी, आपका चल रहा है साइंस एंड टेक भी, आपका चल रहा है इकोलॉजी एनवायरनमेंट, लेकर चलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इतना ट्राई कर लिया आपने, अब इस चीज़ को भी ट्राई कर। आपको चल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी टॉपिक चल रहा है, आपका पॉलिटिकल डिवीजन्स एंड फिजिकल डिवीजन ज्योग्राफी भी, आपका इंडियन इकोनॉमी भी चल रही है, आपका एमसीक्यू भी चल रहा है, आपका कल्चरल भी चलता है, और आपका क्लाइमेट एंड क्रॉप भी चल रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन भी चल रहा है, और आपका रिवीजन भी दिन का हो गया। अब आप बोलोगे सर आधे घंटे में रिवीजन होता है। यस, आधे घंटे में ही रिवीजन करना है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आपने ये टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हैं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आपके पास नोट्स भी हैं, और तब ही ये चीज़ें पॉसिबल आपको हो जाएगा। आ रही बात समझ, हो गया ये। अब देखो यही फॉलो करना है, ये 13 को भी आप फॉलो करोगे, 14 को भी, 15 को भी, 16 को भी, 17 को भी, 18 को भी, इतने टाइम तक ये फॉलो करना है। मतलब आप साइंस एंड टेक कितने दिन पढ़ते हो, 1 2 3 4 5 6 दिन आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हो। 6 दिन पढ़ते हो तो 6 चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। 6 दिन आप ये पढ़ रहे हो, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हो। अगर आप 3 दिन में 1 मंथ का क्लियर कर रहे हो, तो 6 दिन में 2 मंथ्स का आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। हो गया ये वाला। इकोलॉजी एनवायरनमेंट में क्या है, इस वीक में क्लियर नहीं होगा सारा। यस, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में सारा क्लियर हो जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट 6 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो जाएगा। यस, 6 आवर्स में हो जाएगा, बट अगर आप एक ही दिन 6 आवर दे दोगे तो माइंड काम उस तरीके से नहीं करता, उस तरीके से एक्चुअली इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं होती। क्या पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन 6 दिन में कवर नहीं होगा? क्या इंडियन इकोनॉमी के 6 चैप्टर्स, 6 नहीं तो 3 चैप्टर्स कवर नहीं हो जाएंगे? क्या इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के 3 चैप्टर्स कवर नहीं हो जाएंगे? क्या क्रॉप्स एंड क्लाइमेट कंप्लीट पूरा नहीं होगा? क्या ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन पूरा 6 दिन में कवर नहीं होगा? क्या आपके 6 दिन में ये सारी चीज़ें रिवाइज नहीं हो जाएंगी? तो ये हो गया आपका यहाँ तक। फिर सेकंड वीक है 19 से 25 टाइमिंग सेम रहेगी। यहाँ पर क्या होगा, आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे 19 जुलाई से 25 को फॉलो करना है। डेमोग्राफी चैप्टर पढ़ना है, कंप्लीट हो जाएगा। डेमोग्राफी के सीधे एमसीक्यूज करोगे तो ये कवर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर मुझे कहाँ से करना है एमसीक्यू, मैं कहाँ से ढूंढूंगा? नहीं, आपको पता है मुझे 19 से ये टास्क कंप्लीट करना है, 19 से मेरे ये टास्क है, तो आपको 18 को शाम को ही ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये टाइम टेबल शेयर किया। अब मैंने आपको बोला कर आपको करंट अफेयर पढ़ना है, आपको अभी चैनल ढूंढनी है कहाँ से आपको करंट अफेयर करना है। एक मतलब जो मंथली करवा रहे हैं, सारी बात समझ, जो मंथली करवा रहे हैं, अगर 3 आवर का सेशन है तो एक दिन में 1 आवर, दूसरे दिन में दूसरा आवर, तीसरे दिन में 3rd आवर, तो 1 महीने का कवर हो गया। आरी बात समझ। आपको पता होना चाहिए मुझे कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपके पास नोट होना चाहिए। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा है तो मैं तो यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, बट अगर पढ़ा है तो उसको नोट सामने नहीं, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के नोट सामने रखने, इंडियन नेशनल मूवमेंट के नोट सामने होने चाहिए। बस आपको वो 1 वीक के लिए नोट्स पहले ही तैयार होने चाहिए कि जो आप जहाँ से आपने पढ़ा है वो सामने रखना है।
डेमोग्राफी कवर हो जाएगा, डेमोग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस भी लगा लिए। आपको इंडियन रिवर्स और लेक्स कवर करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इंडियन रिवर्स और लेक्स 1 आवर में हो जाएगा? नहीं, आपको 1 आवर नहीं करना, आपको ये 6 दिन ये प्रैक्टिस करना है। मतलब आपको 6 दिन में कितना इंडियन रिवर्स और लेक्स कितने अच्छे से याद हो जाएंगे, कितने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे आप। शॉर्ट ब्रेक एज इट इज़ रहेगी, जैसे मैंने आपको बोला, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ से उठा लिया, ठीक है, यहाँ से उठा लिया। इंडियन हिस्ट्री भी, इकोनॉमी और कल्चर का भी टॉपिक उठा लिया। यहाँ आप रिवाइज भी कर सकते हो यहाँ से, मतलब ये एक्चुअली वही रिवीजन ही एक्चुअली यहाँ पर बोल रहा है। रीड का मतलब मुझे रिवीजन लिखना था। यहाँ पर फिर से देखो वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉयल जो है ये आपको कवर करने है, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन होगा, ठीक है। इस तरीके, उसके बाद लंच ब्रेक के बाद आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को देखना है, जितना भी हो जाएगा 1 आवर में वो करना है। बट मैं ये लेकर चल रहा हूँ, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, सिलेबस कवर होगा आपका। रिवीजन आपको ये रिवीजन फॉलो करना है, आपको ये रिवीजन के लिए फॉलो करना है। जिसने नहीं भी पढ़ा है स्टिल आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बट रिवीजन के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप, क्योंकि रिवीजन में तो आपको पता है ये चीज़ें तो हो जाएंगी आराम से। फिर जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देखो नेक्स्ट वीक में जनरल नॉलेज जो आपने 1 महीने का पढ़ा था ना, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पर। फ्लोरा एंड फॉना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर करना है। रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर करना है। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस 1 आवर में आपको रिवाइज करना है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1 आवर में आपको रिवाइज करना है। आप ऐसे आपको रिवाइज करोगे तभी आपको एग्जाम तक की क्या हो जाएगा, ये 2-3 बार रिवाइज हो जाएंगे। और सेम डे फिर टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करो। आधे घंटे में आप रिवाइज कर सकते हो, आप 2 आवर में भी रिवाइज कर सकते हो। 8 बजे के बाद आपको अपनी मर्जी है, लेकिन आप रात को 12 बजे तक नहीं बैठोगे, फिर सुबह 8 बजे आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। टाइम टेबल का मतलब होता है पूरा फॉलो करना। 1 अगस्त 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आप देखो। अब यहाँ पर देखो 26 जुलाई से टेंसेस आपने स्टार्ट किया, ठीक है। इंग्लिश टेंसेस आपने किया, यहाँ पर आप इंग्लिश की कुछ एमसीक्यूज भी कर सकते हो, ठीक है। जमलेट सेंटेंस भी आपने स्टार्ट किया। जमलेट सेंटेंस आपको अगर 1 आवर पढ़ना है, आप कितने जमलेट सेंटेंस 1 आवर में करोगे? 10-12 कर सकते हो, या 4-5 कर सकते हो, या 8-9 कर सकते हो, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन 1 आवर आपने टेंसेस पढ़ा है। उसके बाद ब्रेक लिया, नरेशन भी लेकर जाना है और मॉडल्स भी लेकर जाना है। ये टाइम टेबल फॉर रिवीजन के लिए है, रिवीजन के लिए, क्योंकि 1 आवर में चीज़ें रिवाइज हो जाती है। उसके बाद आप क्या करो, आर्टिकल्स लेकर चलोगे, उसके बाद एमसीक्यू करोगे, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रहेंशन यहाँ पर आप करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स भरोगे। क्लासेस को लेकर जाना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को लेकर जाना, पेयर ऑफ वर्ड्स को लेकर जाना। टॉपिक जिन में जो भी टॉपिक्स है उनको आप रिवाइज करोगे। मतलब पहले 15 दिन मैंने आपका पूरा जीएस दिया, और आपको पता है पूरे जीएस में आपको पहले वीक में आपको क्या, पहले 2 वीक्स में आपको क्या करना, वो सारा कवर करना है। जो भी जीएस है उसमें कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। वो 20 मार्क्स आपको रेडी होने चाहिए, ठीक है। फिर इसी तरीके से 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक आपका यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके बाकी टॉपिक जो हैं, क्या बोलते हैं उसको, इसके इंग्लिश को वो कवर करने, ईडियम और फ्रेज, जनरल इंग्लिश को एमसीक्यू करना है। यहाँ पर फिर से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एक्टिव पैसिव का यूज आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर भी अब स्टार्ट हो गया। मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर भी हो गया, आपका पूरा जीएस जो हो गया जम्मू एंड कश्मीर वाला भी, और आपका जीएस जो हो गया इंडिया का जीएस भी, और आपको 8 अगस्त तक कंप्यूटर भी, इंग्लिश भी कंप्लीट होता है। अब आप बोलोगे सर आपने तो 2 वीक्स रखे हैं इंग्लिश के लिए। हाँ बिल्कुल, अगर आप नहीं दे दोगे ना, आप इंग्लिश में 10 में से 10 मार्क्स या 15 में से 15 मार्क्स नहीं ला सकते, जितना भी हैं। आ रही बात समझ, क्योंकि इंग्लिश आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। हो गए 2 वीक्स, हो गया 21 डेज। अब देखो करना क्या है। यहाँ पर आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आपने किया है, हो गया ये वाला। अब यहाँ पर देखो कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज ये भी लेकर जाना, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस, और उसके बाद रिवाइज करना है। मतलब क्या है, आपको ये पूरा 1 वीक में अच्छे तरीके से ये कवर करना है। अगर आप, क्योंकि ये टॉपिक वाइज आपको करना, अगर आप एक ही टॉपिक बार एक ही टॉपिक पढ़ोगे तो उससे काम नहीं हो जाएगा। आपको जितने भी कंप्यूटर के सारे टॉपिक्स, इन सभी टॉपिक्स को आपको क्या करना है, कवर करना है। मतलब जितना भी हो जाएगा, क्योंकि ये आपको माइंड में रखना है। ये जो चल रहा है ये हमें 2 अगस्त से 8 अगस्त तक हमें करना है। तो 2 अगस्त से 8 अगस्त तक, मतलब मैंने कब किया था शुरू, 12 जुलाई से लेकर कहाँ तक, आप देखो 8 अगस्त तक। इसमें मैंने पूरा जीएस इंडिया का भी, जम्मू एंड कश्मीर का भी, इसमें इंग्लिश भी कवर हो गया और उसमें कंप्यूटर भी कवर हो गया। रहा क्या, अब देखते हैं रहा क्या।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हाँ, अब देखो 9 अगस्त से 12 अगस्त, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड वायरस, कंप्यूटर नॉलेज, नंबर सीरीज़ भी आ रही है, लेटर सीरीज़ भी आती है, कोडिंग और डिकोडिंग भी आती है, डायरेक्शन सेंस भी आता है, मेंटल रीजनिंग भी आती है, ब्लड रिलेशंस भी आता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। हर टॉपिक को आपको एक एक आवर में चलना है। इससे पता है क्या हो जाएगा, आपके पूरे दिन में जो क्वेश्चन जो रहेंगे ना, वो हर टाइप के क्वेश्चंस आपको माइंड में रहेंगे। और क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ये नहीं कि आपको सिर्फ ब्लड रिलेशंस में पूरा दिन ब्लड रिलेशंस में निकालोगे पूरा दिन आप डायरेक्शन सेंस में निकालोगे, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके टॉपिक पढ़ा है ना। मैं बोल रहा हूँ ये रिवीजन के लिए सिलेबस, ये है टाइम टेबल। आपने क्या किया, आपने कंप्यूटर नॉलेज बेसिक पढ़ा, 1 आवर हो गया, आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करो, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस 10-12 किए, आप आ जाओ लेटर सीरीज के क्वेश्चंस पे, 10-12 क्वेश्चंस किए, आप आ जाओ कोडिंग डिकोडिंग पे। ठीक है, तो शाम तक आपकी ये टॉपिक जो होते हैं ये कवर होते जाएंगे, 4-5 टॉपिक्स। लेकिन ये आपको डेली बेसिस पे, जब आप डेली बेस पे करोगे ना तो आप डेली बेस पे टॉपिक्स के टच में रहोगे। ये बिल्कुल मैंने अलग सिलेबस इस तरीके से दिया क्योंकि आपका ये भी कवर हो जाएगा यहाँ से। ये मैंने इस सेंस से इसलिए दिया है, ठीक है, सो दैट आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाए किस तरीके से हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। तो ये था आपका जो सिलेबस दिया हुआ, बहुत आसान सिलेबस है। लेकिन अगर इस तरीके से चलोगे 1 महीने में आपका ये पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, पूरे आपके नोट्स भी देखने को मिलेंगे और पूरे आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस हो जाएगी, पूरा रिवीजन भी होगा। लास्ट वाले जो ये तो 1 महीना हो गया, लास्ट के 20 डेज़ को आपको पूरा अलग तरीके से करना है। लास्ट के 20 डेज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वो मैं बताऊंगा वो क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस। लेकिन जब तक आपका कंटेंट तैयार नहीं होगा ना अच्छे से, जब तक आपने कंटेंट को रिवाइज नहीं किया होगा, अगर आप आज क्वेश्चंस करोगे ना और कंटेंट रिवाइज नहीं किया होगा अच्छे से, आपको पता है क्या हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप बोलोगे हमारा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है। तो उससे अच्छा है मैंने आपको पूरा टाइम दिया है कि आप क्या कर सकते हो, आप पूरे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकते हो 1 महीने में। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ा है, आप यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर नहीं पढ़ोगे, सपोज आप कंप्यूटर का उसको इसमें लेकर आ सकते हो, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो अपनी आपकी डिमांड जो है अपने टॉपिक्स की, उस हिसाब से मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। बट 1 आवर में टॉपिक पढ़ो और जितना हो रहा है उतना ही करो, 1 आवर, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ो, नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करो। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, सिर्फ इसको प्रिंट निकालना है, सब्जेक्ट्स को यहाँ पर अपने तरीके से मॉडिफाई करना है, क्योंकि टाइम टेबल हर किसी का अलग होता है। लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि एक टाइम टेबल को फॉलो कैसे करना है, ये आपको सेम रखना है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, किसी का रीजनिंग वीक है, यहाँ पर आप रीजनिंग उठा सकते हो, किसी का सपोज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोनॉमी वीक है, आप यहाँ पर इकोनॉमी बिठा सकते हो। ठीक है, तो ये आप खुद ये वाली चीज़ें आप खुद फिलअप करोगे, इसका प्रिंट निकालोगे, यहाँ पर क्या करोगे, एक क्या बोलते हैं, या तो आप क्या लाओगे, इसके ऊपर कुछ इसको रब करके या आप फ्लूइड लगा के इसको क्या कर सकते हो, इसको अपने तरीके से सब्जेक्ट को एडजस्ट कर सकते हो। ये मैंने एक आइडिया दिया है किस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। आपका पूरा दिन पूरा महीना यूटिलाइज होगा, क्योंकि आपको जब टाइम टेबल दिया हुआ है इसको फॉलो करना है, आपको पूरे महीने में फुर्सत नहीं मिलेगी किसी और चीज़ के लिए, क्योंकि आपके टास्क होंगे और जब टास्क करने बैठोगे तो आपके 1 महीने में तैयारी हो जाएगी। फिर क्या होगा, क्योंकि एमसीक्यूज तो आप कर रहे हो, उसके बाद मॉक टेस्ट की बारी आएगी और 20 दिन में जितने मॉक्स लगा सकते हो उतने लगाओ। लेकिन उससे पहले कंटेंट आपका रेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप अपनी वीक सिली मिस्टेक्स को क्या करोगे, रिमूव करोगे। लेकिन अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है वो मॉक टेस्ट दे सकता है, लेकिन अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है लेकिन रिवीजन नहीं किया है अच्छे से, तो क्या हो जाएगा, आप मॉक में स्कोर नहीं करोगे, आप टेंशन में चले जाओगे, बोलोगे ये क्या हो गया। ये 1 ही महीने का 20 दिन फिर आप फुल मॉक लगा सकते हो। लेकिन उससे पहले मैंने एमसीक्यूज इसमें रखा हुआ, इसमें मैंने रिवीजन भी रखा है। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट भी आ रहा है नोट्स में ऐड करते जाओ और नोट्स को पढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।